आज इस ट्यूटोरियल में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवेज और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन, so our bones does not contain, that is oxygen. The oxygen gas does not present in our bones. So the calcium, carbon and phosphorus are contained by human bone, and the oxygen is absent in our bones. So human bone does not contain the oxygen. That is the right answer. Next question. Homonuclear molecules contain. So here they asking what type of bond present in the homonuclear molecules. So there is a covalent bond. So covalent bond is a bond where two atoms sharing the electron both together. So the covalent bond is present in homonuclear molecule. Next question देखते हैं। Air contains मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जो वायु है, वायु में आपका सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो आपकी वायु एक मिक्सचर है, द एयर इज अ मिक्सचर, सो देयर इज अ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। वायु में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज, सो वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका? सो वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट, जो का सोडियम कार्बोनेट है वो आपका वॉशिंग सोडा होता है। इसका फार्मूला होता है, देख सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर derived from, so the monomer of natural rubber is isoprene. By polymerization of isoprene we get the नेचुरल रबर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर बहुलक किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आइसोप्रीन के बहुलकीकरण के द्वारा आपका प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पहली परमाणु सिद्धांत, तो प्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। सो जॉन डाल्टन proposed the first atomic theory. Next question. pH of blood is, तो यहाँ पे रक्त की pH कितना होता है? रक्त का pH का मान कितना होता है? तो मानव रक्त में pH का मान होता है 7.4। pH शॉर्ट में हम कहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है आपके हाइड्रोजन आयन की किसी भी लिक्विड में, जो इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी बताती है।
यानी उसकी क्षारीयता और अम्लीयता की प्रकृति बताती है कि आपका पीएच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जल की पीएच का मान पूछा गया है। तो पीएच स्केल में जल का जो वैल्यू है वो होती है 7। इन पीएच स्केल वाटर इज हैविंग वैल्यू 7। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the softest? It is sodium। तो इनमें से पूछा गया है कि सबसे सॉफ्ट मुलायम कौन सी धातु है। तो यहाँ पे आपकी सोडियम धातु सबसे मुलायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which have the maximum density। सो इन 4 ऑप्शंस में आपका मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर। जो आइस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो आपका आइस है वो वाटर पे फ्लोट करता है। सो वाटर हैविंग हायर डेंसिटी। In comparison of all these 3 options, the water having higher density. So maximum density is water in these following options. Next question, carbon dioxide is readily soluble in the water। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विकल्पों में कौन सी गैस आसानी से घुलनशील होती है जल में। जल में ऐसी कौन सी गैस है जो आसानी से घुलनशील हो जाती है कमरे पे ताप पर। सो रूम टेम्परेचर पे आपका कौन सी गैस सॉल्युबल है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। ये आसानी से आपके जल में घुल जाती है रेडिली। रेडिली मीन्स आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is also called stranger gas। so stranger gas is called as xenon। xenon is a novel gas, या जिसे हम अक्री गैस बोलते हैं, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। so ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। xenon is a stranger gas। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। जो आपका फोटोग्राफी में है, प्रतिबिंब को स्थायी करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, फिक्सर। सो फिक्सर इन अ फोटोग्राफी वी यूज्ड सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज अ फिक्सर which is used in photography। okay, next question, water drops are spherical because of। so the water drops are spherical in nature because of the surface tension। so surface tension, the water drop take spherical shape in certain surface। you can see this is water drop, it takes spherical surface because of surface tension। it is all in direction like acting। this is the force of surface tension। so water drops are spherical in nature।
तो आपकी जो जल की बूंदें होती हैं वो किस कारण से गोल होती हैं? तो ये गोल होती हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन इज, जो कि एस्पिरिन है उसमें उसका केमिकल नेम क्या है? तो एस्पिरिन आपका है एसिटिल सैलिसाइकिल एसिड। सो एसिटिलिन एस्पिरिन is acetyl salicylic acid. So A for acetyl, S for salicylic and acid. So AS you can remember acetyl salicylic acid.